नमस्कार, मैं शंकर कुमार सिन्हा। आप देख रहे हैं केसब टीवी 24। अभी हम पहुंचे हुए हैं कतरीसराय प्रखंड के बरीट पंचायत में, जहां यहाँ जो बरीट पंचायत में क्या कार्य किया गया है मुखिया के द्वारा, उसकी जानकारी लेने के लिए बरीट पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अनिरुद्ध प्रसाद जी है। आइए जानते हैं हम उनसे कि उन्होंने अपने पंचायत के लिए क्या क्या काम किया और उन पे कुछ आरोप लग रहा है कि उन्होंने काम नहीं किया है। तो जानते हैं उनसे कि क्या काम नहीं किए और क्या काम किए। सर नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, आप मीडिया बंधु को आप यहाँ पधारने के लिए धन्यवाद। और जो हमारी कार्यकाल में जो काम हुआ उसको जानकारी लेने के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं, जो कि इस चैनल के माध्यम से लोगों को जानकारी मिल सके। सर आप अपने पंचायत में क्या क्या काम किए हैं लोगों के लिए? हमने यहाँ बहुत सारे हर वार्ड में, सबसे पहले हर वार्ड में हमने हर जगह पर काम करने का काम किया है। और रही बात वार्ड नंबर 13 के, जो आज मैटर आ रहा है कि मुखिया के घर में ही रोड नहीं बना, तो इसके लिए हम लोग कच्ची सड़क जो निर्माण किए हैं, ये आज मुखिया जी के देन है, जो कि उस चीज़ को चल रहा था। लेकिन कुछ कारण बस हमने उस चीज़ को छोड़ दिया कि जब जर्जर स्थिति होगा तो और अपना लोग अब कहेंगे। हम इस चीज़ को अनुशंसा करने के लिए विधायक जी को भी दे दिए थे, वो किए हैं भी, लेकिन कुछ कारण बस छूट गया होगा। तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि वो नहीं किए हैं। जैसे शाहाबाद में किए, वो भी कुछ व्यक्ति के कारण वो नहीं हुआ। और कोयरी बीघा का जो चढ़ा हुआ उनका अनुशंसा किया हुआ है, वो भी नहीं हो पाया। और बरीट का जो हम अभी कुछ दिन पहले एसडीओ साहब को ले जाके विजिट भी करवाए थे और देखे थे, जो कि कोयरी बरीट पथ से कबीरपुर रहीचा रोड पथ तक, जो कि एक दूसरे रोड से लिंक जोड़ती है, वो पूरब टोला के लिए पूरे वरदान है कि अगर बन जाएगा तो पूरब टोला का बरीट का भविष्य बदल जाएगा। और आज वो चर्चा का विषय बना हुआ है। इसीलिए हम लोग आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि उस चीज़ को जितना से जल्द हो सके हम विधायक जी को भी फिर से आग्रह करेंगे और ज़रूर हमको काम करवाने का इस पर अनुशंसा करेंगे। और अपनी लेटर पैड के माध्यम से अगर वो देंगे तो हमारा रोड ज़रूर बनेगा। हम आपके पंचायत में बहुत सारे जगह गए। पहले हम 3 साल पहले आए थे। यहाँ का जो स्थिति था बहुत ही जर्जर था, दयनीय था, आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होता था। और अभी रोड, सड़क, नाली गली बहुत सारे बन गए हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि आप क्या क्या किए? देखिए, कोयरी बीघा में दो नाला का निर्माण, एक नाला और एक नाली गली का निर्माण करवाए, सोलिंग करवाए, आंगनबाड़ी बनवाए। गोवर्धन बीघा में जो कच्ची का निर्माण करवाए, छठ घाट का, चबूतरा का निर्माण करवाए। वहीं हाई स्कूल विद्यालय है, वहाँ खेल मैदान बनवाए। शाहाबाद में जो है छठ घाट का निर्माण, ढलाई और नाली का निर्माण करवाए। जो मुख्य मार्ग से जो मेन रोड है उससे स्कूल रास्ता नहीं था, उसमें कच्ची रोड का निर्माण करवाए। फिर उधर से ज़्यादा टोली देने से कच्ची का निर्माण करवाए, जो कि बच्चा को आने जाने में दिक्कत होता था, वो भी निर्माण हुआ है। फिर बरांदी में जो कि मेन नाला पानी से जर्जर भरा रहता था, उस जगह नाला का निर्माण करवाए। फिर मेन रोड से बरांदी सामुदायिक भवन तक कच्ची रोड का निर्माण करवाए। फिर यहाँ मैरा में आरसीसी पुलिया पैन में बनाए, जो कि उधर खंधा में जाने के लिए गाड़ी नहीं जाता था, आज आरसीसी पुलिया पर से ट्रैक्टर हर जोतने के लिए जा रहा है। फिर यहाँ पर मैरा में जो स्थिति था पंचायत भवन का, वो आप देख रहे हैं, और आज किस स्थिति में है वो भी देख रहे हैं। एक बेहतर सोच डाले, इसको बेहतर बनाए, जो कि यहाँ हमारी पंचायत के जनता आए और बैठ के बढ़िया से काम करावे। हर दिन यहाँ पर स्टाफ रहते हैं, यहाँ सुसज्जित ढंग से चल रहा है। तो निजी हमने काम किसी को हो सकता है नहीं किया, लेकिन सार्वजनिक काम करने का हमेशा काम किया है। बरीठ में बहुत सारा नाली बनवाए, जो कि कह रहा है कि नहीं बना, तो हम केवल गांव को नहीं देखे, हर वार्ड को देखे। एक मुखिया का दायित्व होता है कि हर वार्ड को देखना, ये नहीं कि केवल गांव को ही देखना। हमारे लिए सब सम्मान है और सम्मान भाव से हमने उस चीज़ को पूरा किया है। और महादलित टोला बरीठ में, वहाँ पर नाली और पीसीसी ढलाई करवाए। पासवान टोली में, वहाँ पर पीसीसी और नाली का निर्माण करवाए। उधर उत्तर टोला में 2 नाली महेंद्र महतो के घर से स्वतः तक नाली का निर्माण करवाए, ढक्कन सहित करवाए, जो कि कहीं किसी तरह से कचरा ना उसमें रहे और ना ही उसमें कोई कचरा डाले। फिर कृष्ण सर के घर से स्वतः तक का नाली निर्माण ढक्कन सहित पीसीसी करवाए।
सत्येंद्र प्रसाद के घर से अवधेश प्रसाद के घर होते भोला के खेत तक, उसमें भी पीसीसी और सोलिंग करवाए। तो ये नहीं कि काम हमने नहीं करवाया, हमें बाले महतो के घर से रिपेयरिंग का कुछ अपने घर के पास तक भी करवाए, जो कि फंसता था, आज भी पानी नहीं लग रहा है। फिर प्रमोद महतो के घर से धनु ठाकुर से नदी तक जो नाला का निर्माण करवाए, फिर उसी जगह सोलिंग का निर्माण करवाए। अगर लोगों को नहीं दिख रहा है तो इसकी तो हमें नहीं ना लेबिलिटी है कि हम उसको दिखाने का काम करेंगे। हमने आज तक सोशल मीडिया भाया नहीं चलाया, हम फेसबुक जल्दी नहीं यूज करते हैं, कभी हम इस चीज़ को जानकारी देना नहीं चाहें, हमने काम करना सीखे। और जब भी कोई कहा कि मुखिया जी यहाँ 2 गाड़ी राबी चाहिए तो उस चीज़ को भी पूरा किए हैं। ये तो और ज़्यादा टोली आज जो स्थिति था रोड का 25-30 गाड़ी रोड़ा दिए हैं, वहाँ पर जाके पूछिएगा कि किनके द्वारा दिया गया और अभी सुकून है कि नहीं है। और उन लोग को आश्वासन दिए हैं कि जोड़ा हुआ से जादव टोली के पार करके उस नाला को भी हम काम करेंगे, जो कि वो मेरा बाकी है, वचनबद्ध हैं, हम उस काम को करेंगे। और विधायक जी के द्वारा उत्तर टोला में सामुदायिक भवन बनाने के लिए दिया गया है, उस जगह 2 लाख का किन्हीं व्यक्ति का ज़मीन गरमजर हुआ था, उनसे कह के मिट्टी भरवा के उस चीज़ को भी करवाने के लिए तत्पर हैं। और वो लेआउट भी हो करने के लिए आएंगे, पानी पड़ा था इसलिए नहीं है, नहीं तो वो भी कार्य चालू रहता निजी पैसा से। ये कौन माली होता है जो निजी पैसा लगाता है कहाँ? तो हम लोग फंड से अपना जहाँ निजी भी हुआ है उस जगह काम किए, जो कि लोगों को कल्याण हो। ये तो हो गई गली नली और रोड की बात। और शिक्षा पे आपने क्या काम किया सर? हम लोग जब भी कहीं स्कूल में गए हैं और हमेशा टीचर और अध्यापक से बात किए जो प्रभारी हैं कि आप इसको सुसज्जित ढंग से सजाएं और आप अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह से निभाएं और बच्चे को आकर्षित करें, जो कि अपने फ्यूचर को बदल सके। पहले यहाँ स्कूल आते थे तो बाथरूम की व्यवस्था नहीं रहते थे, तो उसे आप कैसे दूर किए? जहाँ नहीं था वहाँ जो टीचर हमसे मांग किए उस जगह काम किए। और भी गरीबों के लिए लगता है बकरी पालन शेड का भी व्यवस्था आप किए हैं? करीब लमसम मैरा में हो गया, बरांदी में है, कुछ शाहाबाद में भी है, बरीठ में भी है, जो कि करीब 20 बकरी का शेड का निर्माण करवाए हैं। और क्या क्या किए अपने पंचायत की जनता के लिए? और जो हम लोग का जो जैसे सोलर स्ट्रीट लाइट है, मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना जो है, तो उसमें जो मुखिया फंड आता है उसी से पैसा दिया जाता है। कुछ पैसा इधर से जाता है, कुछ बिहार सरकार देती है। तो हम लोग तो इसी में पैसा, अनुरक्षक में पैसा जा रहा है। जनोद्धार कुआं को जो है था उसको भी करवाए, कई स्वच्छता भी जहाँ तहाँ निजी था उसको भी बनवाने का काम किया। तो काम किए हैं। और जहाँ तक याद किए लोगों ने उस चीज़ को भी, यहाँ आप अभी चल जाइएगा, ये जवाहर अहिया चक जो वार्ड है 15 नंबर में महाबदली टोला में, उनसे बात कीजिएगा कि ये जो आप किस स्थिति में थे और आज किस स्थिति में हैं। और आज भी उसको 3 दिन से हम 3 दिन पहले भी बैठ के मीटिंग किए ज़मीन के लिए, उनका जो निजी यादव जी का ज़मीन है, और वो भी आश्वासन दिए ठीक है मुखिया जी हम आपकी बात को मानेंगे और हमें उस जगह आपका देने का, आज हम पाइप भी गिरवा दिए हैं वहाँ पर। तो हम लोग तो पानी निकालने काम के, लाल बिघा रोड जो जर्जर स्थिति था उसमें नाला निकाल के 20 साल से नहीं बना था, दिलीप वर्मा के पास उस जगह भी नहीं नाला और ढलाई था। तो बहुत सारा काम हमने करने का काम किया है। और कितना और बताएं, जो कि अभी कच्ची की भी सड़क का निर्माण करवाए हैं, जो आज खंधा में ट्रैक्टर लेके बरीठ में जा रहा है, आ रहा है। कितने साल का आपका अभी तक कार्यकाल खत्म हुआ है? 3 साल पूरा हुआ, 4था साल प्रवेश में चल रहे हैं। आपने इतना काम कर दिया? हाँ। लेकिन लोग कहते हैं कि काम नहीं किए। काम नहीं किए। अब नहीं, इस पे जनता को क्या कहना चाहेंगे? हम उनको, अब जो ऐसे जनता कुछ सब मान ली नहीं कह रहे हैं, कुछ ही लोग हैं, 3 साल को देख ले, वो अपने खुद उनको समझ में आ जाएगा कि क्या किया। और हम जनता पर कोई दोष देंगे? कुछ ही लोग हैं जो कि इधर से उधर भटकाने में लगे रहते हैं, लेकिन जनता को खुद याद आएगा कि अन्नू जी के रीजन में क्या हुआ, औरे के रीजन में क्या हुआ है। और जो भी नाली बनाए हैं गुणवत्ता के साथ बनवाए हैं। हमें बड़ा गर्व हुआ, हमारे थाना प्रभारी के सामने हमारे बड़े भाई प्रतिद्वंदी धनंजय जी के द्वारा कहा गया कि शायद इन लोग को, इनका कभी आज जो काम कर रहे हैं इनको कभी लाभ नहीं होगा। ये बड़ा गुण फीलिंग की हमने, जो कार्य किए हैं उनको पता है कि ये क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं।
जो किया ही नहीं उसको क्या पता चलेगा। बरीठ में ही नदी में पुल बनवा दिए, जो कि खेती बाड़ी करने में पूरा आज सुविधा मिल रहा है। शौचालय बनवा रहे हैं, जो कि बारात आएगा तो गरीब आदमी का भी रहेगा तो उस जगह ठहरेगा। पानी का समस्या, बाथरूम का समस्या, अपना निजी पैसा से मिट्टी भरवा दिए उस भवन को। मतलब आप अपने पंचायत के विकास पुरुष हैं। अब हम ही नहीं कह सकते हैं, तो लोग ही बताएंगे। ये चीज़ तो लोग बताएंगे कि क्या हम किए और कितना फंडिंग से किए, कि कुछ स्वार्थ में निजी पैसा भी लगा के हमने दिया है। लगभग कितने की लागत से आपने ये सारा काम किया है? करीब मनरेगा में आज भी 65 से 70 लाख रुपया का काम किया हुआ है, जो कि पक्का योजना है, और 40-45 लाख का जो कि इधर सिस्टम और 15वीं में किया हुआ है, जो कि पक्का योजना। इसका पेमेंट अभी नहीं हुआ है। और बाकी जो पहले से था उसका जो पैसा था उसका पेमेंट हुआ, सारा का पेमेंट हो गया। हाँ, कबीर अंतोष्टि में करीब हमने 50 व्यक्ति को जो दिया है, जिसका पैसा हम नहीं लिए हैं, ऐसा भी किए हैं। तो जो बन पड़ता है, जो आ जाता है, कुछ वैसे व्यक्ति भी होता है उसको हम तुरंत दे देते हैं। चेक के माध्यम से मिलता है, लेकिन डायरेक्ट भी हमने दिया कि चलो गरीब आदमी है इसको दे दो, तो सारा पेमेंट नहीं हुआ है। कुछ अपनी निजी भी होता है कि नहीं इसको हेल्प करना चाहिए, सहायता देना चाहिए, वो चीज़ हमने किया। और जब सब कोई थोड़ो कहेंगे, सब नहीं कहेंगे, जो लिया है वो कहेंगे। निजी काम पर हो सकता है मेरा फोकस नहीं रहे, लेकिन गरीब पर फोकस रहा। करीब 200 से 250 ज़्यादा वृद्धा पेंशन में जो भी आया उसको हम रियल चीज़ को करवाने का काम किए। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि असहाय है, जिसका वृद्ध हमने अपने ही पंचायत सरकार भवन में एसडीओ साहब के सामने कहे थे, जो छूट गया है, जो लाभ लेने योग्य है, उसको भी दिलवाने की कृपा की जाए। 1 साल पहले पूर्व इसी जगह कहे थे पंचायत सरकार भवन में मंच के द्वारा। तो इससे बड़ा और क्या कह सकते हैं। लोगों का कहना है कि जो मुखिया जी हैं, जो सारे गांव में काम कराए लेकिन अपने घर के पास काम नहीं कराए, तो क्या कहना चाहेंगे? यही तो सौभाग्य बढ़िया है कि सब जगह करवाए। अगर कुछ घर में छूट जाए तो बेटर है, हमें आरोप नहीं लगाएगा कि केवल अपना घर को। और हर वार्ड के अगर रियल में उठाया जाए तो मुंह से नहीं कहेंगे कि मुखिया जी काम नहीं किए। कोई 16 वार्ड में ऐसा जगह नहीं बचा हुआ है। आप देख रहे थे मुखिया प्रतिनिधि अनुरुद्ध जी से हम बात कर रहे थे। इन्होंने अपने 3 साल के कार्यकाल में काफ़ी काम किया है, और इतने काम किए हैं कि इतने गिनाए काम कि लगता नहीं है कि हर मुखिया अगर इतना काम करे तो पंचायत का विकास अपने आप ही हो जाएगा। बने रहिए हमारे चैनल केसब टीवी 24 पे।